हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को आपने याद करना है ताकि आप उनका नाम दे, ताकि आपके साथ ये रीडिंग जो है वो कनेक्ट कर सके। याद आप कैसे करोगे? या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। साथ ही साथ आप जो हो इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके सो और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ट्री हो गए, तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी गिवन है। ठीक है, आप लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेरे जितने भी सोशल साइट हैं वो सारे द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 के नाम से ही हैं। ठीक है, तो इस चीज पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एंड हैप्पी राधा अष्टमी। आज है राधा अष्टमी, है ना? राधा जी का जन्मदिन होता है आज के दिन। और आज हम चेकआउट करेंगे कि इस राधा अष्टमी पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, the tower, two of wands, justice, empress. Okay, next card we have is apprentice of wands, the star, two of swords, elder of swords, 10 of pentacles. ओके, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई, 8 ऑफ पेंटिकल समटाइम ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन को दिखाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, आपके जीवन में आते हैं और फिर से बार बार आपको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, या इस समय आप प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ये दोनों ही एनर्जीज 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ऑर्डिनरीनेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, अगर बार बार ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, यानी ये पर्सन जाते हैं, ये पर्सन फिर से वापस आ जाते हैं, यानी कुछ तो साइन आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है ना। अब जितने लोग यहाँ पर बार बार ऑन एंड ऑफ के सिचुएशन में हो, या ऐसी सिचुएशन है कि बार बार आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आप फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले जाते हो और कुछ समय बाद वो पर्सन खुद वापस आ जाता है या कुछ भी करके आप दोनों का रीयूनियन हो जाता है, तो ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में काउंट होगा। एंड अगर ये बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होती है, यानी आपके पार्टनर बार बार चले जाते हैं और फिर से वापस आपके पास आ जाते हैं, तो ये क्या है? यूनिवर्स आपको इससे क्या साइन देने की कोशिश कर रहा है? उसे कभी समझने की कोशिश करी है आपने कि अगर ये आपकी लाइफ में ये चीज बार बार रिपीट हो रही है तो इससे यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहता है? इससे यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाह रहे हैं? इससे यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाह रहे हैं कि कुछ तो आप दोनों के बीच में है जो आप दोनों को अलग नहीं होने दे रहा है, जो आप दोनों को सेपरेट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, वो अगर जाने की भी कोशिश करते हैं तो वो खिंचे हुए आते हैं आपके पास, है ना? आपके पास वापस आ जाते हैं, आपके पास खिंचे हुए आते हैं। तो कुछ तो है आप दोनों के बीच में, यानी आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट नहीं हो पा रहे हो, और आप दोनों हो सकता है एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए आप दोनों हमेशा अलग होते हो, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर से एक हो जाते हो। या ऐसा होता है कि कितना ही बुरा लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो, कितना ही बुरा ब्रेकअप क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से आप अलग नहीं रह पाते हो। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है ना, जो आप दोनों को सेपरेट नहीं होने दे रहा। आप उनसे सेपरेट नहीं हो पा रहे हो, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपसे सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? अब राधा कृष्ण जी, आज राधाष्टमी है ना, राधा जी का जन्मदिन हुआ था आज के दिन पर, तो कहीं ना कहीं राधा जी जो और कृष्ण जी थे ना, वो भी सेपरेट ही थे, अलग अलग रह रहे थे, है ना, अलग अलग रह रहे थे। लेकिन क्या उससे उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम हुआ? शायद उन्हें भी आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, कि वो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स ही थे एक दूसरे के। लेकिन क्या उन दोनों के अलग रहने से, क्या कृष्ण जी और राधा जी के अलग रहने से क्या उन दोनों के बीच का प्यार कम हो गया था? नहीं, वहां राधा जी भी उन्हें बहुत याद करती थी और वहां कृष्ण जी भी उन्हें बहुत याद करते थे। प्यार कम नहीं हुआ था। तो पास रहना और दूर रहना इज नॉट अ, मतलब वो चीज नहीं है कि उससे प्यार कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम लेवल का कनेक्शन ही है, ठीक है। उतना प्योर नहीं हो सकता जितना राधा जी और कृष्ण जी का था, क्योंकि वो तो डिवाइन लेवल था, ठीक है। उतना प्योर नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में किसी के लिए इतना प्योर लव हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है ना, ठीक है, जो आप दोनों को अलग नहीं होने दे रहा है। तो समझने की थोड़ी कोशिश करो कि इन सब चीजों से डिवाइन आपको क्या साइन दे रहे हैं। कई बार डिवाइन आपको ना कुछ ऐसे साइंस देते हैं और आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप उसे समझते नहीं। हमारे आसपास हम जितने सवालों के जवाब ढूंढते हैं ना, मैं आपको आज क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है, कि हम जितने सवालों के जवाब ढूंढते हैं ना, वो सारे हमारे आसपास होते हैं। वो डिवाइन से हम जो पूछते हैं ना कि डिवाइन हमें बताओ कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता, तो डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करते हैं, डिवाइन आपको बताते हैं। लेकिन वो आप पर है कि आप किस तरीके से डिवाइन के साइंस को, उनकी कम्युनिकेशन को समझते हो। समझ रहे हो? डिवाइन आपको सारे साइन देते हैं, लेकिन कई बार आप समझ जाते हो उन चीजों को और कई बार आप उन चीजों को नहीं समझ पाते हो। और ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके लिए एक ऐसा ही साइन है। अगर ये पर्सन बार बार आपसे अलग होता है, बार बार आपके पास आ जाता है, फिर से खिंच कर आपके पास आ जाता है, या आप इनके पास चले जाते हो, ये क्या साइन है? आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, फिर भी एक दूसरे को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। क्या साइन है? डिवाइन साइन दे रहे हैं आपको कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ बहुत अलग है, ठीक है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई ऑर्डिनरीनेस नहीं है, कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है जिसे आप बहुत ऑर्डिनरी समझ रहे हो, ठीक है। हो सकता है जब हम सोल्स हमारी बर्थ लेती हैं ना इस 3D वर्ल्ड में, जब हमारी सोल्स बर्थ लेती हैं, तो बर्थ लेने से पहले कहीं ना कहीं हमारी सोल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है कि किसके साथ उनका किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। हमारी सोल्स कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं, ठीक है। सोल लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसा साइन करके आती है हमारी सोल्स, ठीक है। और आप दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पर कनेक्शन बिल्डअप हुआ है, ओके। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। तो साइन समझने की कोशिश करो। और आज तो इतना अच्छा दिन है, राधाष्टमी का दिन है, ठीक है। और इतना अच्छा, इतना पावन दिन है। इस दिन तो मतलब मुझे लगता है कि राधा जी सबकी सुनती हैं। तो खैर, चलो टावर की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। अच्छा, कितने बुरे तरीके से कहीं ना कहीं ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ हो, टावर की एनर्जी है, टोटलिटी की इसको क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है बड़े बुरे तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। हो सकता है इस व्यक्ति ने बहुत रूडली आपसे बात करी, आपको कहा कि मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है, मैं इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ अब मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, अब हमारा खत्म हो गया है यहाँ पर, इस तरीके से कुछ कह कर गए हैं आपसे। या हो सकता है बहुत बुरे तरीके से आपके इंसल्ट करी, बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करा इस व्यक्ति ने, ठीक है, बहुत रूडली हो सकता है बिहेव करा, है ना। अच्छा, अब ये जब आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे तो आप भी चुप नहीं थे, आप भी चुप नहीं थे, आपने भी कुछ कहा है उनसे, ठीक है, आपने भी कुछ ऐसा बोला है उनसे जो उनको हर्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ आप ही हर्ट। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ आप ही हर्ट हो, ठीक है, तो फिर गलत है, क्योंकि हर्ट वो भी हो रहे हैं, तकलीफ उन्हें भी हो रही है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही हर्ट हो गए हो या आपको ही तकलीफ हो रही है। आप वन साइडेड सोच रहे हो फिर,
सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो। और प्यार में ये सेल्फिशनेस मत लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ से अगर सोचोगे ना तो वो भी हर्ट हुए हैं आपके दूर जाने से, ये भी आपसे अलग होकर नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि क्यों, अब यहाँ पर भी डिवाइन आपको यही साइन दे रहे हैं, टोटलिटी की एनर्जी आ गई। क्यों आई है टोटलिटी की एनर्जी? टोटलिटी का मतलब आप खुद समझते हो, क्या मुझे समझाने की जरूरत है? नहीं, आप खुद समझते हो। टोटलिटी का मतलब आप दोनों एक दूसरे को टोटल हो, यानी एक दूसरे के कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को जोड़ते हो आप दोनों, ठीक है। आप दोनों अगर अलग अलग कर दिए जाओगे ना तो आप दोनों की शायद कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप दोनों अगर एक हो जाओगे ना तो आप कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकते हो। तो दैट इज टोटलिटी, ये होता है टोटलिटी, यानी आप दोनों मिलकर कंप्लीट होते हो, ठीक है। आप दोनों मिलकर क्या होते हो? आप दोनों मिलकर कंप्लीट होते हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। तो हर्ट आपके पार्टनर भी हैं, उन्होंने हो सकता है आपको टावर मूवमेंट दिया या बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है आपके पार्टनर के साथ आपका, या आपने भी उन्हें कुछ ऐसा कहा है। तो फिलहाल उनकी एनर्जीज में तो हेजिटेशन नजर आ रहा है कि किस तरीके से आए और आपसे बात करें, किस तरीके से आए और आपसे कांटेक्ट करें। तो एक हेजिटेशन नजर आ रहा है फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जीज में। और यहाँ पर भी बॉटम में देख लो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जो मुझे लगता है कि शायद अभी भी क्लियर नहीं हुए आप दोनों के बीच। तो देयर इज स्टिल सम कार्मिक अकाउंट्स, ओके। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वैंड को यहाँ पर, ओके, बॉटम कार्ड ही आ गया यहाँ पर। टू ऑफ वैंड समहाउ इस चीज को दिखा रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और टू ऑफ वैंड इस चीज को भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को जैसे टू नंबर की एनर्जी समटाइम कंफ्यूजन को भी डिफाइन करती है। तो कंफ्यूजन कह सकते हैं हम इस चीज को कि कंफ्यूजन है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। तो कंफ्यूजन एक है उनके माइंड में, किस चीज को लेकर, यार बात करूं नहीं करूं, उसे कॉल करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, इस तरीके के सवाल उनके माइंड में आते हैं ना। अच्छा, इस पर्सन को मुझे कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि हो सकता है इनको ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है आपको लेकर, ठीक है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरीके की हो सकती है? देखो, उन्हें मतलब अभी वो अगर आपको देख रहे हैं ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने आपको किसी पार्टी में देख लिया, किसी फ्रेंड के साथ देख लिया, मजे मारते हुए देख लिया, ठीक है, या आपका कोई स्टेटस, आपकी कोई पिक्चर, कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया जिससे उन्हें लग रहा है कि आप खुश हो अपने जीवन में, आप उनके बिना हैप्पी हो। और उन्हें पता है क्या लग रहा है, वो इन चीजों को भी गलत नजरिए से ले रहे हैं। होता है ना कि कई बार इंसान जब ओवर थिंकिंग करता है ना तो वो हर चीज बिल्कुल एक गलत नजरिए से सोचता है। आपके साथ भी होता होगा कि कोई चीज आप बिल्कुल ओवर थिंकिंग जब करते हो ना तो गलत नजरिए से सोचने लगते हो, गलत हो जाता है पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर वही गलत पर्सपेक्टिव उनका मुझे नजर आ रहा है। किस तरीके से है मैं वो आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने आपकी कोई ऐसी पिक्चर देख ली, ठीक है, आपको कोई एंजॉय करते हुए देख लिया, आपको दोस्तों के साथ घूमते हुए देख लिया या एंजॉय करते हुए देख लिया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे शायद प्यार करते ही नहीं थे, आप उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। जब आपका उनसे मन भर गया तो आपने रिश्ते को खत्म कर दिया, आपने रिश्ते को छोड़ दिया, या फिर आपने उनका इस्तेमाल करा, आपने उनको यूज करा। जब तक आपको उनकी जरूरत थी आप उनके पास थे, और जब आपको उनकी जरूरत नहीं हुई तो आप उनसे दूर हो गए और आप खुश हो उनसे दूर हो गए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके खुश होने को इस गलत नजरिए से देख रहे हैं। आप समझ रहे हो कि आपके खुश होने को वो एक गलत नजरिए से देख रहे हैं, गलत पर्सपेक्टिव हो गया। चाहे ऐसा हो नहीं, चाहे ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि आप मजे मार रहे हो, खुश हो, ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन वो आपकी एनर्जी को इस तरीके से देख रहे हैं। तो वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि जैसे वो आपकी किसी चीज को उन्होंने बहुत ही गलत सेंस में ले लिया है, या फिर बहुत नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि वो सोच रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सेम वे से आप उनके बारे में सोचते हो, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर मिरर एनर्जी बन गई, जहां पर आप भी उनको लेकर यही सोचते हो। क्योंकि ये व्यक्ति ना, मुझे लगता है आपको छोड़कर जिस तरीके से गए हैं ना, उसके बाद आपके दिल में भी ये रहता है कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता था या नहीं करता था, या ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, या इसको मुझसे कभी सच्चा प्यार था या नहीं था, ठीक है। आप भी नहीं जानते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ना आप उनकी फीलिंग्स को लेकर क्लियर हो कि उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, ना वो आपकी फीलिंग्स को लेकर क्लियर है कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे की नहीं जानते हो और जानना चाहते हो कि सामने वाला क्या महसूस करता है। यहाँ पर मुझे जो प्यार नजर आ रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो बहुत इक्वल लेवल का है।
तो पहले तो ये मत सोचो कि यार मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझसे कम प्यार करता है। नहीं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्यार दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, इक्वल अमाउंट ऑफ लव है। जितना आप उनसे करते हो उतना ही वो आपसे करते हैं। बस यहाँ पर चीज ऐसी है कि वो अपने प्यार को जताते नहीं है, शो नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं, आप जता देते हो, ठीक है, बस फर्क इतना है। अदरवाइज प्यार यहाँ पर दोनों में इक्वल अमाउंट का है, और दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हो। होता है ना, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, तो दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हो, एक ही नजरिए से दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है या लव है, वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग रहा है। आप जो उन्हें समझाना चाहते हो, जो उन्हें कहते हो ना, वो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, या केमिस्ट्री कभी रही ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं था। आप दोनों के बीच में एक समय पर बहुत प्यार था, बहुत फीलिंग्स थी, इस पर्सन ने बहुत अप्रिशिएट भी करा है आपको, पैम्पर करा है आपको हर चीज के लिए। एंड यस, तो बहुत प्यार एक समय पर दिखाया है इस व्यक्ति ने, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, बहुत प्यार दिया है इन्होंने आपको। इतना प्यार दिया है तभी तो आप शायद आज इनके प्यार के लिए क्रेव करते हो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा भी करा है कि प्यार देकर जैसे प्यार देना बंद कर दिया। होता है ना कि हमें कभी कुछ मिल रहा हो और एकदम से वो चीज हमें मिलनी बंद हो जाती है, तो हम तड़प उठते हैं कि यार ये चीज हमें क्यों नहीं मिल रही है। तो इन्होंने प्यार तो बहुत दिया आपसे, और फिर उसके बाद जब आपको उस प्यार की कहीं ना कहीं आदत भी लग गई ना, तो इन्होंने वो प्यार आपको देना बंद कर दिया, और वहीं आपके अंदर क्रेविंग, तड़प मचनी शुरू हो गई कि यार मुझे तो उस व्यक्ति से प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, कंसर्न चाहिए इस पर्सन का। काश ये पर्सन मेरे साथ वैसा ही हो जैसे ये पहले था, वैसे ही केमिस्ट्री बने हम दोनों के बीच में, वैसा ही पैशन हो प्यार को लेकर हम दोनों के बीच में, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देख रही हूँ। एम्प्रेस, आपने भी बहुत प्यार दिया है, फूल की एनर्जी है, काफी मिरर करनी है आज आप दोनों की एनर्जी। मुझे लगता है कि जैसा आप उनको लेकर महसूस करते हो, वो भी आपको लेकर वही महसूस करते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी समहाउ ये चीज दिखाती है कि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, बहुत किया है आपने, बहुत किया, मतलब केयर देना, सपोर्ट देना, प्यार देना, जीना सिखाना। आपने शायद सही से जीना इन्हें आपने ही सिखाया है कि खुश कैसे रहते हैं, हैप्पी कैसे रहते हैं, खुद के लिए कैसे जीते हैं, ठीक है, आपने सिखाया है। अगर ये पहले लाइफ को लेकर सीरियस भी नहीं थे ना, या अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं थे, तो आपने कहीं ना कहीं इन्हें कह कह कर, समझा कर इन्हें लाइफ के लिए, करियर के लिए सीरियस करा है। एंड आपने हेल्प करी है इनकी खुद की, एक जैसे होता है ना कि आइडेंटिटी बनाने के लिए, आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए आपने इनकी हेल्प करी, ताकि ये भी अपने जीवन में कुछ बने, कुछ अचीव करें, ठीक है, और आप दोनों का रिश्ता आगे चलकर और स्ट्रांग हो। आप तो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, यही मान के तो सपोर्ट कर रहे थे आप इन्हें कि भाई आगे चलकर आप दोनों का रिश्ता खूबसूरत बनेगा, अच्छा बनेगा। बट वो अलग चीज है कि ये पर्सन और आप दोनों के बीच में, बीच रास्ते में ही कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई है। बट ये भी चाहते हैं आपके साथ फिर से रीयूनियन करना, रिकंसिलेशन करना, ठीक है। इन्हें भी आपके प्यार की हैबिट पड़ चुकी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वापस चाहते हैं कि आप वापस इन्हें प्यार दो, केयर दो, पहला जैसा हो जाए चीजें। अपरेंट टाइस ऑफ वैंड विद हार्मोनी की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन हम सिंगल कार्ड ही लेंगे, पर रीडिंग में हम दोनों कार्ड रीड करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है अपरेंट टाइस ऑफ वैंड विद हार्मनी। एक तो पहले बहुत ही हार्मोनियस तरीके से आपका रिश्ता कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यूनियन होगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कृष्ण जी, राधा जी, बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से वो आप दोनों का रियूनियन करवाएंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि बाकी आप जिस भी धर्म, जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि हारमोनी की एनर्जी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं भगवान ने देखा है कि आपने कितनी तकलीफ सही है, एंड यू नो गॉड जैसे आपको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग टू यू, ये आपके अंदर ब्लेसिंग्स आ रही है। तो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए जिनके लिए आप तड़पे हो ना, अब वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, और बड़े ही इजी लेवल पर मिलेंगी। अभी तक जिन चीजों के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे ना, बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, वो आसानी से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं इस कार्ड में मुझे, और बहुत ही हार्मोनियस और बहुत ही ब्यूटीफुल वे से कहीं ना कहीं रियूनियन होगा। वी आर द वर्ल्ड, क्योंकि आपके पार्टनर की ऐसे दिख रहा है कि देखो अवेकनिंग हो रही है, वो हील हो रहे हैं। देखो अगर ये पर्सन जो है ना हील हुए बिना आपके पास आ गए, सपोज करो, ठीक है, हील नहीं है तो, और ऐसे ही आपके पास आ गए, तो फिर से क्या होगा, फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इन्हें अपना टाइम लेने दो, इन्हें अपना स्पेस लेने दो, किसी चीज की जल्दी मत करो कि यार आज ही रीयूनियन हो जाए या आज ही रिकंसिलेशन हो जाए, नहीं, किसी चीज की जल्दी मत करो। ये पर्सन जो है खुद आएंगे आपके पास,
लेकिन कब आएंगे, जब हील हो जाएंगे। इन्हें अपना स्पेस लेने दो ताकि ये हील हो जाए, थोड़ा सा मेंटली, जैसे होता है ना कि स्टेबल हो जाना आपके पार्टनर का, तो वो चीज इनके लिए होनी जरूरी है। क्योंकि जब ये हील होकर, मेंटली स्टेबल होकर जब ये आपके पास आएंगे ना, यहाँ पर भी देखो, तो उसके बाद जब ये रीयूनियन होगा ना, तो बहुत ही खूबसूरत वे से होगा। अनहील्ड एनर्जी में आए तो फिर से लड़ाई झगड़े होकर फिर से एक दूसरे के लिए अलग हो जाओगे, फिर से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्या आप फिर से ये चाहते हो कि फिर से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो जाए? नहीं, इस बार यू वांट कि भाई परमानेंट लेवल पर आप दोनों का रीयूनियन हो, राइट? तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उनको अपना टाइम लेने दो, उन्हें अपना स्पेस लेने दो कि हाँ भाई तुम हील हो जाओ, ठीक है, फिर आना मेरे पास। ठीक है, जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इनको इस रिश्ते में क्या चाहिए, इनको इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देनी है, स्टेबिलिटी देनी है, शादी करनी है, प्रॉमिस करने हैं, आपके लिए स्टैंड लेना के केपेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते के लिए आगे स्टैंड लेने की हिम्मत इनके अंदर है या नहीं है। तो जब ये पर्सन पूरे तरीके से स्टेबल हो जाएंगे इन सब चीजों को लेकर, ठीक है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये खुद आएंगे आपके पास। ठीक है, इनको थोड़ा स्पेस लो ताकि ये अपने आप को हील कर सके या प्रिपेयर कर सके इन सब चीजों के लिए, क्योंकि अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, चाहिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट? तो इनको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। स्टार की एनर्जी क्या कह रही है? होप्स दिखा रही है, होप्स है, ठीक है, स्टिल होप्स है इस रिश्ते में। ऐसा मत सोचो कि यार वो पर्सन तो खुश है, हैप्पी है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो राइटनेस की एनर्जी आ गई। आप क्या कर रहे हो ना, आप इनको स्टॉक करते हो पहले तो, और फिर देखते हो कि इनकी डीपी आप चेकआउट करते हो, इनके स्टेटस, इनकी पोस्ट देखते हो, आपको लगता है यार ये पर्सन तो खुश है, ये पर्सन हैप्पी है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो दुनिया को तो नहीं दिखाने वाले ना कि भाई मैं रो रहा हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, देखो मैं कितना दुखी हूँ, नहीं, वो दुनिया को नहीं दिखाएंगे भाई। वो दुनिया को नहीं दिखाने वाले अपने स्टेटस, अपनी पोस्ट के जरिए कि हाँ वो कितने दुखी हैं या कितने उदास हैं। वो दुनिया को नहीं दिखाने वाले हैं ये सब चीजें, राइट? क्योंकि ये दुख, ये पेन, ये इमोशंस कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर दबा दिए हैं, ठीक है। तो उनको समय लगेगा हील होने में। और ये मत सोचो उनको देख कर के ये मेरे बिना खुश रहना सीख चुका इंसान, नहीं, वो नहीं सीखे हैं। ओके, सही समय आने पर वो अप्रोच करेंगे आपको, होप्स अभी भी हैं, तो आपको गिव अप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उस व्यक्ति ने गिव अप कर दिया। कई बार ना कुछ चीजें हमारे माइंड स्टेट के हिसाब से चलती है कि हम कैसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। तो आप ही अगर गिव अप कर दोगे तो फिर इस रिश्ते में कोई होप रहेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना, तो इस रिश्ते में होप है, ठीक है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन से, आपके मेंटल स्टेट से कुछ चीजें चलती हैं। ओके, तो पॉजिटिव आपको रहना है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंपैरिजन। ओके, अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि यार ये पर्सन के जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा व्यक्ति है इस व्यक्ति के जीवन में जो इसको मैनिपुलेट करता है, या जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया, आपको छोड़कर उस तीसरे व्यक्ति के पास चले गए हैं, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं उस तीसरे व्यक्ति के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। कंपैरिजन आप नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अगर ये आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ गए हैं, किसी के तीसरे व्यक्ति के पास गए हैं, तो वहां ये खुश नहीं है, ठीक है। वहां बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पार्टनर की बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपको कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं, या ये दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ एक ही घर में रह रहे हैं, नहीं, तो भी प्रॉब्लम चल रही है। उन्हें अफसोस हो रहा है, थर्ड पार्टी को चुनकर, थर्ड पार्टी के पास जाकर उन्हें अफसोस हो रहा है, ओके। और वो वापस आना चाहते हैं आपके पास थर्ड पार्टी को छोड़कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपेयर करके देख लिया, कंपैरिजन करके देख लिया कि आप में और थर्ड पार्टी में किसको उन्हें चुनना है, ठीक है, कौन उनके लिए ज्यादा बेहतर है, किसके साथ वो आगे अपना जीवन बिताना चाहते हैं। वो ये चीज का डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड कर लिया, मतलब यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहां वो डिसाइड कर चुके हैं कि भाई मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ रहना है, आपके साथ रहना है उन्हें, ठीक है। वो आपके साथ जितना खुश थे, आपके साथ जितना हैप्पी महसूस करते थे, वो थर्ड पार्टी के साथ वो चीज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद वो इस चीज से रेजोनेट कर पाओगे, और ये पर्सन के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी और ये पर्सन तब आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन करके इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया कि इन्हें क्या चाहिए अपने जीवन में।
ये धीरे धीरे, मैंने कहा ना ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एल्डर ऑफ सोच को क्रिजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी सेम एनर्जी आ रही है। ये धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं अपने पाथ पे, धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं कि इन्हें असल में क्या चाहिए अपने जीवन में, अपना जीवन कैसे चाहिए, ठीक है। इन्हें कौन चाहिए, अपने फ्यूचर में कौन चाहिए, आप चाहिए हो, थर्ड पार्टी चाहिए, या आपके बिना चाहिए, फ्यूचर क्या चाहिए इन्हें, है ना। तो वो इन्हें डिसाइड करना जरूरी है ना। तभी मैं कह रही हूँ कि इस व्यक्ति को थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा टाइम दो इस पर्सन को डिसाइड करने के लिए कि इन्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन उन्हें खुद लेना होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनके लिए प्रेयर कर सकते हो कि हाँ ये पर्सन जो है सही डिसीजन ले सके, ठीक है, जो आप दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छा हो। आप सिर्फ इनके लिए प्रेयर कर सकते हो, पर डिसीजन उन्हें खुद लेना है, ठीक है, कि इन्हें क्या चाहिए अपने जीवन में, क्या इनके लिए सही है। और ये खुद जब डिसीजन लेकर आएंगे ना, तो ये खुद आपको अपने आप चुनेंगे मेच्योरिटी के साथ। एल्डर ऑफ सोच क्या दिखा रहा है, मेच्योरिटी के साथ उन्हें ये डिसीजन लेना होगा। 10 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके पर्सन के अंदर काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कभी इजी नहीं होता, कभी इजी नहीं होता। जब आपके जीवन में कोई बदलाव आता है या जब आपके जीवन में कोई चेंज आता है ना, तो वो इजी नहीं होता। कई बार आपको बदलने के लिए, ठीक है, डिवाइन बहुत सी प्रॉब्लम्स देते हैं, बहुत से चैलेंजेस देते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है या ये दिक्कतें जो हमारे जीवन में आती है ना, ये हमें और ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ देकर जाती है, ठीक है, हमें सोल लेवल पर और ग्रोथ देकर जाती है ये। और ट्रांसफॉर्मेशन यानी आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं सोल ग्रोथ हो रही है, वो भी काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से वो भी गुजर रहे हैं। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स का उनको भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि उनको और स्ट्रांग बना रही हैं, जो कि उनको इतना ज्यादा मेंटली केपेबल बना रही हैं कि वो कल को अपने लिए डिसीजंस ले सके और उसको हिम्मत से उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी कर सके अपने जीवन में, है ना। क्योंकि उनको इतना हिम्मत वाला होना होगा या इतना स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके। अगर उनकी फैमिली अगेंस्ट है तो उन्हें इतनी हिम्मत करनी होगी ना कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते को जो है सपोर्ट कर सके, राइट। तो उनको इतनी ताकत होनी जरूरी है ना उनके अंदर, ठीक है। मेंटली उसके लिए उन्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जा सकता है, जब आप प्रॉब्लम्स का सामना करते हो, जब आप दिक्कतों का सामना करते हो ना, तो आप और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो और स्ट्रांगनेस आती है उससे आपके जीवन में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनके जीवन में आ रहा है और वो अब केपेबल बन रहे हैं उन चीजों के लिए कि जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, उस डिसीजन को वो इम्प्लीमेंट कर सके। अगर उन्होंने आपको चुन लिया है तो उसके बाद वो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके, इतनी हिम्मत उनके अंदर होनी चाहिए, राइट। तो और ज्यादा यूनिवर्स उनको मेंटली केपेबल और स्ट्रांग बना रहा है। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं एक बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। फाइन, सबसे पहले यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड, ठीक है, दिख रहा है आपको कार्ड, राइट। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, okay, this is 7 of wand, 6 of wands, 10 of pentacles, 9 of swords, 4 of cups, page of pentacles and this is 3 of wand, okay। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है अभी तक ये सिर्फ डीले करते आए, चीजों को प्रोकास्टिनेट करते आए हैं, डीले करते आए हैं, एंड डिसीजन लेने में भी उन्होंने काफी समय लगा दिया है, सोचने में, समझने में काफी समय इस व्यक्ति ने लगा दिया है, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बहुत समय खराब कर दिया है इस पर्सन ने, बहुत समय, मतलब ये इतना प्रेशियस टाइम था कि पता नहीं आप क्या कुछ अचीव कर लेते शायद अपने जीवन में, अच्छा करियर बना सकते थे, ठीक है, या फिर बहुत कुछ अपने जीवन में अपने सपनों को अचीव कर सकते थे, बहुत कुछ मतलब कर सकते थे आप लिटरली, है ना। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है और आपको लगता है कि यार कितना समय कहीं ना कहीं मैंने इस रिश्ते को दिया और अगर शायद ये समय मैंने खुद पर इन्वेस्ट करा होता ना, तो शायद आप बहुत कुछ अचीव कर लेते अपने जीवन में। आपको नहीं लगता ये चीज, लगती है ना, आई नो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है 9 ऑफ वैंड, जहां पर आप सिर्फ एक जगह पर खड़े हुए, आपने बहुत सी चीजें, बहुत सी अपॉर्चुनिटी इनके लिए मिस कर दी, छोड़ दी, क्यों, सिर्फ इनके लिए,
है ना। और बहुत सा समय आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को दिया है, और उसके बाद भी आपको लगता है यार मैंने कुछ अचीव तो करा नहीं इस रिश्ते पर, कुछ भी नहीं मिला मुझे, ठीक है, ये पर्सन तक नहीं मिला, ये पर्सन तक मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चला गया। यानी इतना कुछ करने के बाद, आपका इतना समय देने के बाद इस रिश्ते को भी आपने कुछ अचीव नहीं करा। वो चीज आपको हर्ट करती है कि यार कितना कुछ आप कर सकते थे। यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, जो कि आपको ये बता रही है कि देखो कहीं पर भी आप कुछ मेहनत करते हो ना, कोई एफर्ट डालते हो ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाते, पहली चीज ये, ठीक है। हमेशा डिवाइन चीजों को रजिस्टर करते हैं कि आपने कितना और क्या करा है, ठीक है। हो सकता है उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट 100% दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपके कार्मिक अकाउंट्स में होता है। 3D वर्ल्ड में ना क्या होता है कि हर चीज आपके कर्मों में लिखी जाती है। तो ये मत सोचो पहले तो कि यार आपने बहुत कुछ खराब कर दिया या बहुत सा समय खराब कर दिया अपना, नहीं, आपने जो करा है आपको कहीं ना कहीं उसका आउटकम जरूर मिलेगा। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन दोबारा से आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे, दोबारा आएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको परमानेंट यूनियन देने वाले, यानी परमानेंट रीयूनियन, परमानेंट रिकंसिलेशन आप रिसीव करने वाले हो। ओके, जरूर करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। जो चीज आप अचीव करने वाले हो, आप जो चीज आप डिजर्व करते हो ना, ये वो चीज आपको दे रहा है। आपके पर्सन इतने केपेबल हो रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको वो सब चीजें दे सके, आपको कमिटमेंट दे सके, आपको स्टेबिलिटी दे सके, तो वो सब चीजें आप रिसीव करोगे, ठीक है। जस्ट पेशेंस रखना है आपने, अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, सब्र रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक रात में कुछ नहीं हो जाता, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। ओके, सो सब्र रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ सोड्स। बहुत कुछ छुपाया है, मैनिपुलेट करा है, बहुत सी गलतियां करी हैं, और अब आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि यार मैंने कितना कुछ गलत कर दिया इस रिश्ते में। अब उन्हें वो चीजें सही भी तो करनी है, ठीक है। तो ये सही करने के बारे में सोचेंगे, अपनी गलतियों की आपसे माफी भी मांगेंगे। ओके, अगर फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई है तो फैमिली को भी मनाएंगे आपके पार्टनर कि भाई मेरी फैमिली, ताकि उनकी फैमिली माने, सपोर्ट करेंगे, स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर, ठीक है। चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये ना समझ जाएंगे कि आपके बिना नहीं रह सकते। ये बहुत अकेलापन फील करने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत बेचैनी इनको कहीं ना कहीं महसूस होने वाली है। इमोशंस फील करेंगे आपको लेकर, खुद को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर ले, तो वो भी नहीं होगा उनसे। ओके, तो बहुत ज्यादा इमोशनल आपके पार्टनर फील करेंगे, एंड तब कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा कि वो इस रिश्ते को खो नहीं सकते हैं, तो ये आपसे आकर कहीं ना कहीं माफी भी मांग रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आखिर ये आपसे माफी भी मांग रहे हैं, रो कर, जैसे मर्जी, हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ा कर, जो करना पड़े, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको जरूर मनाएंगे, क्योंकि इन्हें एहसास होगा कि यार गलती मुझसे हुई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस रिश्ते की मुझे ही उठानी पड़ेगी, मुझे ही इस रिश्ते को सही करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे इस रिश्ते की, आपसे माफी मांगेंगे, चीजों को बेहतर करेंगे, ठीक है। यूं ही इस रिश्ते को जाने नहीं देंगे आपके पार्टनर। तो ये सोचना बंद करो कि यार ये पर्सन तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, नहीं, जो आपकी किस्मत में होता है ना, जो आपकी डेस्टिनी में होता है, वो आपको हर हाल में मिलता है, कैसे भी मिलता है, ठीक है। तो जस्ट पेशेंटली वेट करो उस चीज का, क्योंकि अभी भी अपने कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन को सीख रहे हैं, ये हील हो रहे हैं, इन्हें हील होने दो, इन्हें अपने कार्मिक लेसन को सीखने दो, ठीक है। उसमें इंटरफेयर मत करो, अपना इंटरफेयर उसमें मत डालो कि यार मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ, मैं उससे बात कर लेती हूँ, नहीं, अपना इंटरफेरेंस मत डालो। क्योंकि जो चीज आपकी होती है ना, आपको उस चीज में मुझे लगता है कि ज्यादा एफर्ट भी डालने नहीं पड़ते, वो चीज अपने आप तक आती है, नहीं डालने पड़ते। उस जो चीज आपके लिए बनी है ना, आपको उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ओके, तो यकीन रखो डिवाइन पर, फेथ रखो, अपना फेथ मत खोने दो बस। डिवाइन पर जितना भरोसा रखते हैं ना, वो पूरा करते हैं उन चीजों को। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस आपके मेरे व्यूअर्स के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर है आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत मिस करते हैं आपको। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, जो भी गलतियां इनसे हुई हैं उन सब चीजों के लिए। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं, इमोशनल होते हैं आपको लेकर, एंड आपके बारे में सोचकर ईगो बहुत रही है आपके पार्टनर में, अकड़ बहुत रही है, ठीक है। इनका कुछ ऐसा हाल था कि भाई ये अकड़ जितनी मर्जी दिखा लें, आपकी अकड़ सहन नहीं होती थी इनसे, है ना। तो ईगो प्रॉब्लम तो रही है आपके पार्टनर के अंदर, राइट। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी अब दे सकते हैं। लेकिन अब जब समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि यार मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना जीवन भी दे सकता हूँ,
देख रहे हो इंटेंसिटी ऑफ लव। डिप्रेशन में है आपके ना होने से, तो हर्ट, मैंने कहा ना ये भी हर्ट हैं। अशेम्ड फील कर रहे हैं, कैसे फेस करेंगे आपको, कैसे आपका सामना करेंगे। डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर, सपने देखते हैं, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और इतना प्यार इन्होंने कभी किसी के लिए फील ही नहीं करा। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। इन्होंने बहुत सोचा कि यार कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, बात करता हूँ, बट कुछ कह भी नहीं पाया आपसे। मैसेज देख लेते हैं आपके यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपकी लिए आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, so this is a new chapter in your life is going to require a new way of seeing things and a new way of seeing yourself. You can't continue to interpret things with the same understanding that you have had until now. No matter what you face or how you feel, see it all from the higher perspective. Universe आपको क्या कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन अगर इस नई शुरुआत में भी आपकी सोच यही रही, आपका मेंटल स्टेट इसी तरीके से रहा ना, जहां पर आप चीजों में नेगेटिविटी देख रहे हो, कंप्लेन्स देख रहे हो, रो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, एंग्जाइटी हो रहे हो, तो इस नए चैप्टर को भी कहीं ना कहीं आप बहुत खराब करते हो, नहीं। और अगर आप चीजों को अच्छा करना चाहते हो तो अपने पर्सपेक्टिव को भी आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, राइट। पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। जो आप दूसरों को लेकर सोचते हो, अपने आप को लेकर सोचते हो, उसे बदलना होगा, ठीक है। दूसरों को लेकर भी अच्छा सोचो और खुद को लेकर भी अच्छा सोचो। जब हम किसी चीज में कंप्लेन ढूंढते हैं ना, तो हमें कंप्लेन्स ही नजर आती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज में अच्छाई देखना शुरू करते हैं तो हमें अच्छाइयां ही दिखती हैं। तो जो वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप सामने वाले में क्या देख रहे हो, है ना। नेगेटिव देख रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो, वो आप में है, आपकी सोच है। वो सामने वाला अच्छा भी है, बुरा भी है, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या देखते हो। तो अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलो, पॉजिटिव होकर चीजों को स्टार्ट करो, क्योंकि एक नया चैप्टर आज से आपके जीवन में शुरू हो रहा है, और इस नए चैप्टर को पॉजिटिवली जीने के लिए अपने पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको, है ना। एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ना पड़ेगा, डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, पसंद आई। आई नो आज थोड़ी लंबी हो गई रीडिंग, बट आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।